किसान इंडिया चलेगा हल, परंपरा के संवाद बढ़ेगा बल। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के क्रांतिकारी मार्गदर्शन में देवियों सज्जनों करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, खड़े होकर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार चुके हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतिये हर हर। कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा से वापस आए उत्तर प्रदेश के 555 श्रद्धालु जनों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अनुग्रह राशि के वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित माननीय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग से अमृत अभिजात जी, उत्तर प्रदेश की कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित समिति के अध्यक्ष श्री के सिंह जी, समिति के सभी पदाधिकारीगण और बड़ी श्रद्धा के साथ भारत के सनातन धर्म की इस पावन यात्रा में सहभागी बने सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने यात्रा की कठिनाइयों, चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करते हुए सकुशल इस यात्रा को गत वर्ष पूरा करने के उपरांत आज यह अवसर आया है जब आप सबके साथ इस संवाद बनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में प्राचीन काल से ही यात्रा समाज को जोड़ने और राष्ट्र को एकता और एकात्मता के साथ आपसी बंधन के साथ सशक्त रूप से जोड़ने का एक माध्यम में रहा है। पहले तीर्थाटन भी जीवन का एक हिस्सा माना जाता था। लोग अपने सामान्य दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके यात्रा पे निकलते थे। लोगों के पास संग्रह की वृत्ति नहीं थी, बल्कि अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ उन्होंने अर्जित करते थे, उस समय यात्रा पे निकल करके फिर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए वे किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे निकलते थे और उस यात्रा के माध्यम से पुण्य के भागीदार भी बनते थे। समाज को जो जोड़ने, समझने और देखने की एक नई संजीवनी भी प्राप्त करते थे। भारत के अंदर जो धर्मस्थल बने हैं उसके पीछे ये भाव भी रहा है। भारत प्राचीन काल से ही
एक राष्ट्र की इकाई के रूप में, सांस्कृतिक इकाई के रूप में सदैव आदिकाल से बना रहा है। याद करिए, जब आदि शंकर ने केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की होगी, तब देश के अंदर कोई एक सरकार नहीं थी, राज्य रजवाड़े थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भले ही रहे होंगे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था। और आज भी वह भाव हर सनातन धर्मावलंबी के मन में रहता है। और ये सुखद संजोग है हम सब के लिए कि हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस भाव के साथ हमें जोड़ने का काम किया, वह आज भी उसे बनाए रखने का, एक दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास हम सब करते हैं। कोई श्रद्धा भाव के साथ करता है, कोई पर्यटन की दृष्टि से करता है। लेकिन धार्मिक स्थलों की यात्रा जब हम करते हैं तो श्रद्धा भाव ज्यादा हो, पर्यटन उसके बाद हो और मनोरंजन उसके बाद हो, तो ये 3 चीजों को अगर हम ध्यान में रख करके करेंगे तो उसकी पवित्रता को, उसकी मर्यादा को भी बनाए रख पाएंगे और उन स्थलों की गरिमा के अनुरूप हमारा आचरण न केवल हमें बल्कि हमारी पीढ़ी को भी संस्कारित करके आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के लिए कोई समस्या न हो, इसी के लिए हम लोगों ने 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया। और कैलाश मानसरोवर भवन इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में, जब विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाता है, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के दौरान उनके लिए ठहराव का प्रथम पड़ाव, उस पड़ाव के निर्माण के लिए, और वह कार्य एक समय सीमा के अंदर पूरा हुआ। आज वह वहां पर आप सबके लिए उपलब्ध है। सरकार का प्रयास रहा है हर एक तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु जनों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आज के समय के अनुरूप हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। एक समय था सीमित साधन नहीं थे, सीमित संख्या में श्रद्धालु जाते थे। आज साधन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या में, अगर हम गत वर्ष की बात देखें 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर 164 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों पर अलग अलग क्षेत्रों में आए, जिसमें 66 करोड़ तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में आए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में, अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनों का आगमन एक चुनौती भी है और उस चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी होता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि हम अच्छी सुविधा दे सकें, आवागमन के भी, जन सुविधाओं के लिए भी, और जो भी श्रद्धालु जन पर्यटक गण आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो सके। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार भारत के अंदर सुविधा उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन इसके बाहर दूसरे देशों को इस सुविधा के साथ जुड़ना होता है और उस समय उनका व्यवहार ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे तैसे वो यात्रा वहां पर श्रद्धालु जनों के द्वारा संपन्न होती है, लेकिन फिर भी